लिंग या जेंडर, ध्यान रखना है। इसकी परिभाषा क्या है? संज्ञा की, पहले परिभाषा लिखना। संज्ञा की जिस रूप, संज्ञा के जिस रूप से वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, भाव, द्रव्य आदि की पुरुष या नर, अथवा स्त्री या मादा जाति का होने का बोध होता है। उसे क्या बोलते हैं? लिंग। देखो, संज्ञा के जिस रूप से वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, भाव, द्रव्य आदि की पुरुष या नर अथवा स्त्री या मादा जाति का होने का बोध होता है। जिसे या तो वस्तु होवे कोई, या व्यक्ति, या प्राणी, या भाव, या द्रव्य, कुछ भी हो, उससे ये पता चल जाएगा कि ये पुरुष है या स्त्री है। पुरुष मीन्स नर, स्त्री मीन्स मादा, ध्यान रखना। संज्ञा का मतलब क्या है? वहां पर व्यक्ति का नाम भी आ सके, या व्यक्तिवाचक हो सके, जातिवाचक या द्रव्यवाचक, कुछ भी हो सकता है। तो उससे ये पता करना कि वो पुरुष है या स्त्री है, तो उसे क्या बोलते हैं? लिंग, जेंडर। उसका पता लगाना। द्रव्य में लिक्विड है। हाँ, द्रव्य में ये हर चीज आ जाएगी, जैसे पीतल, कांसा, हर चीज आ जाएगी। हाँ, हर चीज हमें ध्यान रखना। जो स्थान घेरती है, कोई वस्तु है वो स्थान घेरती है, उसे बोलते हैं द्रव्य। देखो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल लिया हमने, जैसे लड़का है, लड़की, ये क्या दोनों संज्ञा है? संज्ञा में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। क्यों? पूरी जाति के बारे में बता रहे हैं। लड़का अपनी जाति के लड़कों के बारे में बता रहा कि जितने भी लड़के हैं वे सारे क्या है? संज्ञा में, या तो जातिवाचक है वो, और वैसे क्या है वो? संज्ञा। तो यहाँ पर क्या होता चला ऐसे? जातिवाचक। जो नाम होता तो भी उसमें। हाँ, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, संज्ञा। इससे एक तो ये पता चल गया जातिवाचक, संज्ञा। ऐसे यहां से भी ये पता चल रहा जातिवाचक, संज्ञा, वाचक, संज्ञा। अब जैसी लड़का आया या लड़की आई, इससे हम सेंटेंस बनावे हैं कुछ भी, तो क्या बनेगा? या तो ये पुरुष है, जो लड़का है, इससे क्या पता चल रहा हमें? पुरुष। या ये क्या है? नर। या तो पुरुष है या नर है, ये दोनों सेम ही है, ध्यान रखना। नर और पुरुष एक ही बात है। या इससे क्या पता चला लड़की से? या तो ये स्त्री है या माता। ध्यान रखना यहां पर लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ये क्या? पुरुष और नर। ऐसी लड़की क्या? जातिवाचक संज्ञा। ये भी क्या? स्त्री या माता। ध्यान रखना यहां पर, पहले नोट करो इतना ही। और वो नहीं है लखन। हाँ, लखन। हिंदी में दो प्रकार के
दो प्रकार के लिंग होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ध्यान रखना, दो प्रकार कौन कौन से हैं वे? एक होता है पुल्लिंग, एक स्त्रीलिंग। पहला प्रकार क्या है? पुल्लिंग। और एक होता है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, ठीक है। पुल्लिंग में क्या है? देखो इसकी परिभाषा क्या है? संज्ञा शब्द का वह रूप जिससे पुरुष जाति का बोध हो उसे क्या बोलेंगे? पुल्लिंग। ध्यान रखना, जैसे इसमें क्या क्या आ सकता है? एग्जाम्पल में बालक, ठीक है, इसमें बालक आ सकता है। और क्या? लड़का, सही है। ऐसे ही कुछ और भी एग्जाम्पल है, कुछ भी आ सकते हैं यहाँ पर। वो कैसा होना चाहिए? उससे पता चलना चाहिए कि वो पुरुष जाति का है, उसे क्या बोलेंगे? पुल्लिंग। ध्यान रखना, पुरुष को क्या बोलते हैं? पुल्लिंग। ऐसे यहां पर स्त्रीलिंग में क्या है? देखो, संज्ञा शब्द का वह रूप जिससे स्त्री जाति का बोध हो उसे क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग। उससे पता चलना चाहिए कि क्या है? वो स्त्री है, तो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। इसमें क्या है एग्जाम्पल में? जैसे बालिका, यहां पर बालक है तो यहां पर क्या आएगा? बालिका। ऐसी यहां पर क्या लिखा? लड़का, यहां पर आ जाएगी लड़की। ये जितने भी, ध्यान रखना, ये दो प्रकार के होते हैं। वाक्य में क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार होती है। लिंग के अनुसार होती है, यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी। यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी क्या होगी? पुल्लिंग होगी। और यदि कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। अब समझना है यहां पर क्या चाहिए।
ये वाली चीज जो मैं बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, ये वाले चैप्टर लिंग वाला। यहाँ से क्वेश्चन 2 पक्का मिलेंगे, 2 या 1, ऐसे नहीं कि नहीं मिले। देखो उदाहरण के तौर पे सुनना यहाँ पर, जैसे मैंने यहां पर लिखा है लड़का जाती है। अब बताओ यहां पर क्या है, ये लड़का, ये क्या पुल्लिंग है, ये क्या हो गया पुल्लिंग। हमेशा ध्यान रखना ये क्या करता सब्जेक्ट, लेकिन जो ये है ये जाती है, ये क्या होगी स्त्रीलिंग। अब दोनों क्या होनी चाहिए, ये पुल्लिंग है तो ये भी पुल्लिंग होनी चाहिए, जो क्रिया है दोनों ही सेम होनी चाहिए। तो यहां पर क्या है ये स्त्रीलिंग, तो ये क्या है असुदय, ये ठीक नहीं है। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, या तो लड़का जाता है, या तो इसे चेंज करो, यहां पर लड़के की जगह लड़की करो, तब जाके ये ठीक बनेगा। तो ध्यान रखना या तो इसे चेंज करना है इसे, वो तुम्हारी इच्छा है। तो यहां पर शुद्ध कैसे बनेगा, लड़का जाता है। हम देखो ये क्या क्रिया, ये पुल्लिंग है और लड़का भी क्या पुल्लिंग। तो ध्यान रखना यहां पर कैसे बताया मैंने, ये शुद्ध है और ये अशुद्ध, यहां पर लिख सकते हो अशुद्ध। नोट करो सर। नोट कर ले सभी ने, ये पॉइंट चलेगा, ध्यान रखना। पहला पॉइंट क्या है इसमें, देखो समझना, पहला पॉइंट इसमें बहुत सारे पॉइंट है। तो पहला पॉइंट क्या है, कुछ समूहवाचक, कुछ समूहवाचक संज्ञा, संज्ञा सदैव सदैव पुल्लिंग होते हैं, सदैव पुल्लिंग होते हैं। कुछ समूहवाचक संज्ञा सदैव पुल्लिंग होते हैं, कैसे समझना यहाँ पर, जिसे मैंने यहां पर लिखा है समाज। समाज में क्या है, एक समूह है, उसमें सभी आ सकते हैं, जितने भी हैं हर कोई आ जाएगा समाज में, लड़का हो लड़की हो या आदमी हो या औरत हो या बच्चे हो, कोई भी हो, उसमें सब आ जाएंगे जितने भी है समाज में। तो ध्यान रखना है समाज या मंडल, मंडल में कम से कम 10 आदमी भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं या 100 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। ऐसी दल, दल मीन्स क्या होता है, जैसे कोई पार्टी हो, जैसे बीजेपी पार्टी है, उस दल में बहुत सारे मेंबर हैं। ऐसी कांग्रेस पार्टी है, वो भी एक क्या दल है, दल का रूप है, ध्यान रखना यहां पर। या कोई समूह हो, समूह या वर्ग, जो भी है शब्द लिखे मैंने, ये सारे क्या है पुल्लिंग है, ध्यान रखना है। आदि और भी हो सकते हैं, लेकिन ये मैन है, ध्यान रखना जो मैं लिखा रहा हूं, समाज मंडल दल समूह वर्ग। अब समझना, जैसे यहां पर सेंटेंसेस, समाज किस दिशा में जा रहा है, ये वाला सेंटेंस है। और यहां पर क्या पूछेगा, समाज को पूछेगा, इस तरीके से अंडरलाइन करेगा कि समाज क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, इस तरीके पूछेगा वो तुम्हारे से। जो नहीं भी देगा ना वो, तो वो क्वेश्चन में लिखेगा कि रेखांकित अंश, जो रेखांकित है किया हुआ, उसका ये बताओ कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, वहां पर लिखेगा वो। नहीं तो इसे डार्क पहले करके देगा, फिर उसमें लिख देगा कि ये बताओ कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, सीधे। तो इसमें बताना कि क्या है, ये पुल्लिंग है। समाज किस दिशा में जा रहा है, एक इससे भी पता चल रहा हमें लास्ट में,
जो ये क्रिया है ये कैसी है? पुल्लिंग। पुल्लिंग है। और ये समाज भी क्या होगा? पुल्लिंग होगा। फिर जो ये स्त्रीलिंग होती तो ये भी स्त्रीलिंग होनी चाहिए, जो ये पुल्लिंग है तो ये भी पुल्लिंग होनी चाहिए, दोनों ध्यान रखना। आगे देखो अगला पॉइंट क्या है, सेकंड। सेकंड है भारी और बेडौल वस्तुएं। बेडौल वस्तुएं ये भी क्या रहेंगे? हमेशा पुल्लिंग। ध्यान रखना, पुल्लिंग बता रहा हूं इसी के बारे में चलेगा। पुल्लिंग जैसे भारी या बेडौल, जैसे रस्सा, ऐसी लोटा, पहाड़ आदि, ये सारी क्या है? पुल्लिंग है। ध्यान रखना यहां पर। तीसरा पॉइंट है दिनों के नाम, महीनों के नाम, महीनों के नाम, जैसे यहां पर समझना, जैसे मैंने लिख दिया यहां पर दिनों के नाम। ध्यान रखना ये सारे क्या है? पुल्लिंग है। जैसे मैंने लिखा है चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, ये जो भी है ये सारे क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन कुछ इसमें क्या है? स्त्रीलिंग भी है, जो मैं नोट में लिखवा रहा हूं यहीं पे। जैसे जनवरी, मई, जनवरी, मई और जुलाई, ये क्या है? स्त्रीलिंग। यह है स्त्रीलिंग। ध्यान रखना जो कोष्टक में लिख रहा हूं वो क्या है? स्त्रीलिंग है। जनवरी, मई, जुलाई स्त्रीलिंग, और जितने भी बचे वे क्या हो जाएंगे? सारे पुल्लिंग। जैसे फरवरी आ जाए, मार्च, अप्रैल। चौथा पॉइंट क्या है? पृथ्वी, पृथ्वी को छोड़कर, पृथ्वी को छोड़कर सभी नक्षत्र व ग्रह, सभी नक्षत्र व ग्रह क्या है? पुल्लिंग है। ये नक्षत्र व ग्रहों के नाम, ये लिखना, ग्रहों के नाम क्या? पुल्लिंग है। ध्यान रखना यहाँ पे। पृथ्वी क्या है? स्त्रीलिंग में आ गया। जैसे नाम भी रखते हैं पृथ्वी बहुत सा, लेकिन बॉयज में भी है नाम पृथ्वी, हाँ। ये नहीं कि नहीं रखते। तो ध्यान रखना यहाँ पर पृथ्वी को छोड़ना। पृथ्वी क्या है? एक माँ का रूप दिया गया, पृथ्वी हमारी माँ है, बोलते नहीं धरती माँ, तो पृथ्वी को ऐसी ऐसी। पांचों पॉइंट क्या है? पांचों पॉइंट है धातुओं के नाम, धातुओं के नाम। अब धातु में बहुत सी चीज हो सकती है, जैसे सोना, तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ये क्या है? सभी पुल्लिंग है। ध्यान रखना। छठा पॉइंट क्या है? वृक्ष व फलों के नाम, वृक्ष व फलों के नाम। केला, अमरूद, शीशम, अमरूद, शीशम, बरगद, आम। सारे फल भैया?
हाँ लीची मोस्टली कुछ हैं जो अलग है, बता देंगे बाद में आएंगे, लेकिन जो पूछे जा मैं भी लिख रहा हूँ, ये पूछे जाते हैं बार बार। हाँ ऐसा नहीं तो इतने हैं कि तुम नाम गिनते पागल हो जाओगे। कुछ होंगे उनमें, लेकिन वे क्वेश्चन आएंगे तुम्हें वहीं पर पता चल जाएगा। सातों पॉइंट क्या है यहाँ पर? सातों पॉइंट है अनाजों के नाम। अनाजों के नाम इंपोर्टेंट है, अनाजों के नाम ध्यान रखना यहाँ पर। जैसे यहाँ पर गेहूं, चावल, गेहूं, चावल, जौ, चना, बाजरा, चना, बाजरा, जौ, चना, बाजरा। इसमें अपवाद भी हैं, इन्हें याद करना है, लेकिन अपवाद जैसे इसमें क्या है? अरहर, अरहर, मक्का, जौ या ज्वार या मूंग, जो भी है, जो तो इसमें हो गया ज्वार या मूंग। ये क्या अपवाद है? ये क्या है? स्त्री, ध्यान रखना। ये पूछे जाएंगे तो ये क्या है? मूंग पूछी जाएगी। नोट कर लेना। 8वां पॉइंट है, जैसे इसमें रत्नों के नाम, आभूषण जो भी है रत्नों के नाम। जैसे इसमें आवेगा हीरा, मोती, मोती, हीरा, मोती, पन्ना, माणिक्य, और एक है नीलम। देखो नीलम आ जाएगा तो किस पर लगाओगे तुम? स्त्रीलिंग पर लगा दोगे नहीं, तो ध्यान रखना ये इसमें है। हाँ ये पुल्लिंग है, ध्यान रखना जो भी है। और 9वां क्या है? हाँ लेकिन वहां पर देखना है कि सेंटेंस वहां पर क्या पूछा, सेंटेंस के अनुसार पता चलेगा। जो वाक्य आभूषणों का आभूषण में पूछेगा तो ध्यान रखना वो क्या है? पुल्लिंग है, लेकिन वैसे पूछेगा तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। फूलों के नाम, फूलों के नाम में गेंदा, कमल, गुलाब, ये सब क्या है? पुल्लिंग है, ध्यान रखना ये। और 10वां क्या है पॉइंट? देश व नगरों के नाम, व नगरों के नाम। देश व नगरों के नाम में चीन, जापान, दिल्ली, लंदन, आगरा, भारत। चीन, जापान, लंदन, भारत, दिल्ली। देश तो क्या सारे वो होंगे ना। और आगरा। ठीक है, ये क्या है? 10 है, ये इतनी बता रहा, और कल बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, कल ये कंप्लीट हो जाएगा। और भी हाँ लेकिन एक और तो पढ़ना पड़ेगा पूरा, डिटेल में पढ़ना पड़ा है कि जो क्या है मत का बताओ, ऐसी ऐसी चीज पढ़नी पड़े इसमें।